के पसीने छूटते हैं। उनकी बाय नेम उनका किसी KG6 बेसिन के अंदर गलत काम के आरोप में उनके ऊपर आरोप थे। उस आरोप के अंदर बाय नेम उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। आम आदमी ने हिम्मत की उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की। हिम्मत है तो केवल आम आदमी के अंदर है। पिछले कांग्रेस की सरकार थी जिसके खिलाफ लड़ रहे थे, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उनके खिलाफ 3 FIR, कॉमनवेल्थ घोटाले की FIR, जल बोर्ड की FIR, 3 FIR उनकी सरकार के खिलाफ दर्ज की गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ दी गई 49 दिन के अंदर। उसके बाद हमारी सरकार चली गई, हमारी सरकार गिर गई। केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई। हमें लगा कि जो केस हम करते गए हैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ, कांग्रेस वालों के खिलाफ जो केस हम दर्ज करते गए हैं, हमें पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी वाले, उस टाइम दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, कि भारतीय जनता पार्टी वाले उन केस को आगे बढ़ाएंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। लेकिन दोस्तों, मोदी जी की सरकार ने आते ही मुकेश अंबानी जी की फाइल और वो जो तीनों शीला दीक्षित जी की फाइल थी, वो तीनों उठा के अलमारी में बंद कर दी और अलमारी को ताला लगा दिया। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बड़ा आश्चर्य हुआ, यार ये बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस वालों को क्यों बचा रही है? बीजेपी की सरकार कांग्रेस वालों को क्यों बचा रही है? दोबारा दिल्ली में चुनाव हुए और इस बार दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट, 67 आउट ऑफ 70 सीट, 70 में से 67 सीट आई। I think people comprehensively and completely rejected BJP and Congress both the parties. दोनों को पूरी तरह से साफ कर दिया। बताते हैं भारत को छोड़ो पूरी दुनिया के अंदर एक इतिहास है। इतना बड़ा मैंडेट शायद दुनिया भर में कभी नहीं आया। 70 में से 67 सीट कभी नहीं आया। आई थिंक इट इज डिवाइन। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो इस कायनात की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। The whole universe, all the forces in this universe support you. सब लोग आपकी मदद करते हैं। फिर से हमारी लड़ाई शुरू हुई करप्शन के खिलाफ, फिर से क्रैकडाउन हुआ करप्शन के खिलाफ। जो फाइलें उन्होंने अलमारी के अंदर बंद की थी, वो फाइलें हमने निकाली, रिलायंस के ऑफिसर्स को सम्मन करना चालू किया। शीला दीक्षित जी के खिलाफ जो केस है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चालू की। 4 महीने के अंदर हमने खूब सारे ऑफिसर्स को जेल भेजना चालू किया। फिर से वही करप्शन बंद हो गई दिल्ली के अंदर। लेकिन पिछले साल 8 जून को नरेंद्र मोदी जी ने पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजकर दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर कब्जा कर लिया। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि केंद्र सरकार अपनी आर्मी भेज के राज्य सरकार के ऊपर कब्जा कर दे। हम पाकिस्तान हैं, हम फॉरेन कंट्री हैं। बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर, उस बिल्डिंग के ऊपर सेंट्रल फोर्सेस भेज के कब्जा कर लिया ताकि हम एंटी करप्शन के एफर्ट्स न कर सकें। अच्छा चलो, आपने कब्जा कर लिया, आप कुछ कर दो, आप करप्शन दूर कर दो, हमें भी नहीं करने देंगे, खुद भी नहीं करेंगे। कब्जा किया और तुरंत वो 4 फाइलें उठा के अलमारी के अंदर दोबारा बंद कर दी उन्होंने। लेकिन हमने भी सोचा है जो मर्जी कर ले, वो जितना मर्जी हमें बंद करे, हमारा रिजॉल्व करप्शन के खिलाफ बंद नहीं होगा। करप्शन के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। और दिल्ली सरकार के अंदर आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दिल्ली सरकार में कि करप्शन सबसे कम है आज दिल्ली से। मैं ये नहीं कहता 100% करप्शन खत्म हो गया, लेकिन कम से कम 70-80% करप्शन दिल्ली के अंदर आज हमने कम करके दिखाया है। एक दिन एक आदमी आया मेरे पास, कहता है सर आपके फूड मिनिस्टर पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो, सबूत दो। कहता है सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है,
उन्होंने फोन पे पैसे मांगे हैं, मैंने वो रिकॉर्डिंग कर ली है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने आप रिकॉर्डिंग दिखाओ, कहता है सर मैं आप ही को दे रहा हूं, आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप एक्शन लेना चाहो तो ले लीजिए, बाहर जाके मैं किसी को नहीं बोलूंगा। किसी को नहीं पता था, इन मीडिया वालों में से किसी को नहीं पता था, ऑपोजिशन वालों को भी किसी को नहीं पता था इस बारे में। मैंने मनीष को बुलाया, हम दोनों ने रिकॉर्डिंग सुनी, वो आवाज तो हमारे मिनिस्टर की थी। वो फोन के ऊपर किसी से 6 लाख रुपए मांग रहे थे, बाहर किसी को नहीं पता था। अगर हम चाहते उसको दबा सकते थे। हमने 2 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस मंत्री को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त किया और उसको पूरे मामले को मैंने खुद सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा केस नहीं हुआ होगा कि किसी सरकार ने खुद अपने आप अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी को पता चले, खुद अपने मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त करके और सीबीआई को मामला सौंप दिया। यहाँ तो ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हैं कि पूरी मीडिया चिल्लाती रहती है चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। सारी विपक्षी पार्टियां चिल्लाती रहती है, संसद बंद हो जाती है, फिर भी नहीं निकालते अपनी कैबिनेट से। और हमने जरा से सबूत के ऊपर, पैसे लिए नहीं थे उसने, पैसे की डिमांड करी थी, उसके ऊपर हमने अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, कल को अगर मेरा बेटा भी अगर गलत काम करेगा उसको बख्शूंगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त। दिल्ली के अंदर प्राइवेट बिजली कंपनियां हैं। दिल्ली में जो बिजली सप्लाई होती है वो कुछ प्राइवेट कंपनियां करती हैं। 2002 में दिल्ली में बिजली का प्राइवेटाइजेशन किया गया था। आज 15 साल हो गए, लोगों के आरोप लगते रहे। पिछले 15 साल के अंदर दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें थी। इन 15 सालों में बिजली के रेट बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। लोगों ने कहा इनका सीएजी से ऑडिट करवाओ, ये कंपनियां गड़बड़ कर रही हैं, इन कंपनियों ने भ्रष्टाचार किया हुआ है, इन कंपनियों ने अपने अकाउंट्स में हेरा फेरी दी हुई है। लोग चिल्लाते रहे, बीजेपी वालों ने भी कुछ नहीं किया, कांग्रेस वालों ने भी कुछ नहीं किया। दोनों पार्टियां बिजली कंपनियों से मिली हुई थी दोस्तों, और लोगों के बिल बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में बिजली के रेट पूरे देश में सारे स्टेट्स को मिला के सबसे ज्यादा दिल्ली में बिजली के रेट थे। आज 1.25 साल के बाद मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली में आज पूरे देश के अंदर बिजली के रेट सबसे सस्ते हैं। सेकंड लोएस्ट हिमाचल प्रदेश में सबसे सस्ते हैं, सेकंड लोएस्ट दिल्ली में बिजली के रेट सबसे सस्ते। दिल्ली में बिजली के रेट आज है। हमने 1400 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी दिल्ली में बिजली के रेट कम करने के लिए, 1400 करोड़ की। ये बीजेपी कांग्रेस वाले चिल्लाने लगे केजरीवाल सब्सिडी देता है, केजरीवाल सब्सिडी देता है, केजरीवाल सब्सिडी देता है। मैंने 1400 करोड़ की सब्सिडी दी, 36 लाख परिवारों को उसका फायदा हुआ। 36 लाख फैमिलीज वर बेनिफिटेड, 36 लाख परिवारों को फायदा हुआ। कांग्रेस ने 9000 करोड़ की सब्सिडी दी, एक आदमी को, विजय माल्या को सब्सिडी दी। कांग्रेस ने एक आदमी को 9000 करोड़ की सब्सिडी दी, और बीजेपी ने आने के बाद उसको देश से भगा दिया गया, कोई उसको पकड़ नहीं सकता। वो एक आदमी को 9000 करोड़ की सब्सिडी देते हैं, मैं 36 लाख परिवारों को 1400 करोड़ की सब्सिडी देता हूं। बताओ मैं गलत करता हूं क्या? हमने बिजली कंपनियों के खिलाफ सीएजी का ऑडिट बिठा दिया। 15 साल से बीजेपी कांग्रेस वाले कह रहे थे सीएजी ऑडिट नहीं हो सकता। हमने सरकार बनने के 5 दिन के अंदर सीएजी का ऑडिट बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? हमारा बिजली कंपनियों से कोई रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता है आम आदमी से रिश्ता है। इन बिजली कंपनियों से बीजेपी कांग्रेस वालों का रिश्ता था। सीएजी ने अपना ऑडिट पूरा कर लिया, ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हो रही। उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में निकल के आया कि इन बिजली कंपनियों ने
8,000 करोड़ का गड़बड़ किया है, 8,000 करोड़ का गड़बड़। लेकिन किसी कारण से हाई कोर्ट ने उस रिपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी है। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में पूरी उम्मीद है हम जीतेंगे। जिस दिन जीतेंगे सुप्रीम कोर्ट में और ये 8,000 करोड़ का हिसाब लेंगे इन कंपनियों से, आप ये मान के चलो दिल्ली में बिजली के रेट और भी आधे हो जाएंगे। दोस्तों, ये सारा ईमानदार राजनीति का कमाल है, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर एक ईमानदार सरकार है और सारे दिल्ली सरकार के ऑफिसेज में मैसेज है कि जो ईमानदारी से काम करेगा उसको इनाम मिलेगा और जो बेईमानी करेगा उसको जेल मिलेगी। दिल्ली के अंदर अभी एक फ्लाईओवर बना, आप में से जो लोग दिल्ली गए हैं, जो थोड़ा बहुत दिल्ली के बारे में जानते हैं, पीतमपुरा में मधुबन चौक के पास एक फ्लाईओवर बना, 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना था। शीला दीक्षित जी के टाइम में शुरू हुआ था, 325 करोड़ उसकी कॉस्ट थी। जब हमारी सरकार बनी केवल 10% बनकर तैयार हुआ था, हमने उसको पूरा किया। 325 करोड़ का फ्लाईओवर हमने 200 करोड़ के अंदर पूरा कर दिया। कभी सुना है आपने? आजाद भारत के अंदर पिछले 65 साल में हमने ये तो सुना है 300 करोड़ की चीज बनते 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 1,500 करोड़ में बनती है। आज तक मैंने तो कभी नहीं सुना कि 300 करोड़ की चीज सरकार के अंदर 200 करोड़ की बनती है। अभी अखबार में हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री जी बिहार में फ्लाईओवर का उद्घाटन करने गए थे हाजीपुर में। वो फ्लाईओवर 6 साल पहले बनना चालू हुआ था, बनते वो 600 करोड़ का फ्लाईओवर बनना था, बनते 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 वो 600 करोड़ का फ्लाईओवर 3,000 करोड़ में बनके पूरा हुआ। बिहार का फ्लाईओवर 600 करोड़ का फ्लाईओवर 3,000 करोड़ में बनके पूरा हुआ। दिल्ली का फ्लाईओवर 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ के अंदर बनके तैयार हुआ। ये ईमानदार राजनीति का कमाल है। और ये एक फ्लाईओवर नहीं, अभी कल एक फ्लाईओवर का उद्घाटन में करके आया हूं दिल्ली में। 65 करोड़ का बनना था, हमने 45 करोड़ का बना दिया। अभी पिछले महीने दिल्ली में मंगोलपुरी में हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। 24 करोड़ की बननी थी, हमने 16 करोड़ की बना दी। दिल्ली के अंदर हम खूब सारी मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। पहले दिल्ली में डिस्पेंसरी 5 करोड़ की बना करती थी, हम 20-20 लाख की डिस्पेंसरी बना रहे हैं एयर कंडीशन। ये ईमानदार राजनीति का कमाल है। आज दिल्ली की गवर्नेंस की चर्चा पूरे देश पूरी दुनिया के अंदर गवर्नेंस की चर्चा हो रही है। वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार, वॉशिंगटन पोस्ट दिल्ली की सरकार की तारीफ कर रहा है। हमने दिल्ली के गरीब इलाके के अंदर एक डिस्पेंसरी बनाई, आम आदमी क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, 20 लाख रुपए की डिस्पेंसरी बनाई, एयर कंडीशन डिस्पेंसरी, वेरी स्पिक एंड स्पैन, स्लीक डिस्पेंसरी। उसमें 212 किस्म के टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट फ्री होते हैं। डॉक्टर बैठता है, कोई चार्जेस नहीं, सारी दवाइयां वहां पे फ्री मिलती हैं और वहां लोग बहुत खुश हैं। एक गरीब इलाके के अंदर, झुग्गी झोपड़ी के अंदर लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी डिस्पेंसरी बन सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी, कैन अमेरिका लर्न फ्रॉम दिल्लीज मोहल्ला क्लिनिक्स। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, अमेरिका में ऐसे होता है, अमेरिका में वैसे होता है, भारत को अमेरिका से सीखना चाहिए, भारत को अमेरिका से ये सीखना है। अब तो उल्टा होने लग गया, अमेरिका वाले कह रहे हैं कि दिल्ली से अमेरिका को सीखना चाहिए। ये तो उल्टी गंगा बहने लगी। ऑड इवन किया हम लोगों ने, आप सब लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा ऑड इवन के बारे में। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां ऑड इवन हुआ इसके पहले, इट वॉज वेरी अनपॉपुलर। जनता ने खूब उसके खिलाफ आवाज उठाई,
दिल्ली में ऑडिबल हुआ, सारी दिल्ली की जनता ने इसका साथ दिया। और जब ऑडिबल पूरा हुआ जनवरी में, सारी दिल्ली की जनता ने कहा जी दोबारा कीजिए, दोबारा कीजिए, दोबारा कीजिए। अमेरिका की फॉर्च्यून मैगजीन ने दिल्ली के लोगों को कांग्रेचुलेट किया कि दिल्ली के लोगों ने जो ऑडिबल किया कमाल करके दिखा दिया दिल्ली के लोगों को। पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली की गवर्नेंस की चर्चा होती है। कल सीबीएसई के 12th क्लास के नतीजे आए हैं। पहली बार दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे आए हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि दिल्ली के सरकारी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली, मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ अच्छा हो गया, अभी बहुत कुछ, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे, जहां पे गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों के 12वीं के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर आए हैं। जब से हमारी सरकार बनी है, सबसे ज्यादा एम्फेसिस हम लोगों ने एजुकेशन और हेल्थ पे दिया है, क्योंकि हमें यकीन है कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर हमने भारत के लोगों को अच्छा पढ़ा दिया, अगर हमने भारत के लोगों को स्वस्थ बना दिया, तो ये भारत के लोग भारत को पता नहीं कहां का कहां ले जाएंगे। They will soon make India into a developed country. एजुकेशन का बजट हम लोगों ने, पहले 5000 करोड़ का बजट होता था दिल्ली का एजुकेशन का, हमने उसको डबल करके 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली का एजुकेशन का बजट कर दिया। 8,000 न्यू क्लासरूम्स आर बीइंग मेड, 100 न्यू गवर्नमेंट स्कूल्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और सारे सरकारी स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का अपलिफ्टमेंट का काम चल रहा है। लेकिन मुझे आज, मैं देख रहा था नेट के ऊपर, बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि गोवा के अंदर सरकारी स्कूल एक के बाद एक बंद किए जा रहे हैं। गोवा के अंदर सरकारी स्कूलों का हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। गोवा के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की हालत बहुत बुरी है। गोवा के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। दिल्ली में बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, और इस सबका पैसा कहां से आ रहा है? अभी तक आप जब भी किसी सरकार से बात करते थे, सरकार कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो हमारे पास पैसा कहां से आ रहा है? हमने बिजली के रेट आधे कर दिए, हमने लोगों को पानी फ्री कर दिया, हमने लोगों को पुराने पानी के बिल माफ कर दिए, हमने किसानों को सबसे ज्यादा जमीनों का मुआवजा दिलवाया, हमने किसानों को सबसे ज्यादा फसलों का मुआवजा दिलवाया। 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली के अंदर बन रहे हैं। दिल्ली के अंदर सारे स्कूलों का अपलिफ्टमेंट का काम चल रहा है। 100 नए सरकारी स्कूल बन, इतना पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि अब दिल्ली में जो भी सरकारी काम हो रहा है उसके अंदर पैसे की बचत हो रही है, भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद हो गया है। यहां से पैसा, ये सब ईमानदार राजनीति का कमाल है। गोवा भी भ्रष्टाचार का शिकार है, गोवा भी भ्रष्टाचार का बहुत बुरा शिकार है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर गोवा को चूस लिया है पूरी तरह से। जिस तरह से मुझे कुछ साल पहले तक भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे मन में जो गुस्सा था, जिस तरह से दिल्ली के लोगों के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गुस्सा था, जिस तरह से दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया था कि इनफ इज इनफ, अब बीजेपी और कांग्रेस को उठा के फेंकना है, अब भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो वही गुस्सा आज मैं गोवा के लोगों के अंदर देख रहा हूं। सारा गोवा के लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित। 2012 में लोगों ने, गोवा के लोगों ने सत्ता बदली थी। 2012 तक गोवा में कांग्रेस की सरकार थी। कितने भ्रष्टाचार किए कांग्रेस वालों ने। माइनिंग स्कैम, एमडी शाह रिपोर्ट कहती है 35,000 करोड़ रुपए का माइनिंग स्कैम हुआ गोवा में, 35,000 करोड़ रुपए का। लुई बर्गर स्कैम, लैंड कन्वर्जन, रीजनल डेवलपमेंट प्लान बना और उसके अंदर धड़ाधड़ लैंड कन्वर्जन किए गए। कितने लैंड कन्वर्जन पैसे लेके किए गए। SEZ स्कैम, गार्बेज डंप स्कैम, और इन सारे स्कैम का बार बार नाम लेके मनोहर पर्रिकर जी की सरकार बन गई। लोग कांग्रेस से, गोवा के लोग इतने तंग आ चुके थे, उस टाइम मुझे पता है गोवा के सभी लोग इकट्ठे हो गए, सभी रिलीजन के लोग, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, सब लोगों ने इकट्ठे होके
कांग्रेस को हराया, मनोहर पर्रिकर को वोट दिया, बीजेपी को गोवा के अंदर जिताया। क्यों जिताया था? क्योंकि मनोहर पर्रिकर ने प्रॉमिस किया था कि माइनिंग का घोटाला जिन जिन लोगों ने किया उनको जेल भेजेंगे। किया था कि नहीं किया था? मनोहर पर्रिकर ने प्रॉमिस किया था कि नहीं किया था? माइनिंग का घोटाला करने वाले जेल गए, मनोहर पर्रिकर ने धोखा दिया। मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि नहीं कहा था कैसीनो बंद करेंगे? मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि नहीं कहा था कैसीनो बंद करेंगे? कैसीनो बंद हुए, मनोहर पर्रिकर ने धोखा दिया। उन्होंने कहा था कि करप्शन दूर करेंगे। कांग्रेस के टाइम के करप्शन के स्कैम के नाम है लुई बर्गर स्कैम, माइनिंग स्कैम, गार्बेज डंप स्कैम, लैंड कन्वर्जन स्कैम, एसईजेड स्कैम। और बीजेपी के टाइम के स्कैम है, नाम बदल गए, स्कैम उतने ही हो रहे हैं, वही लैंड कन्वर्जन स्कैम। 2001 का रीजनल डेवलपमेंट प्लान खत्म हो गया और 2021 के रीजनल डेवलपमेंट प्लान को सस्पेंड कर दिया और धड़ाधड़ एड हॉक बेसिस पे लैंड कन्वर्जन करती जा रही है बीजेपी। और अब बीजेपी के स्कैम है बिटुमिन स्कैम, बीच क्लीनिंग स्कैम, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा स्कैम। कुछ बदला? पहले कांग्रेस वाले पैसे खाते थे, अब बीजेपी वाले वही काम कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा? कुछ बदला? सब वही। अच्छा चलो बड़े बड़े स्कैम छोड़ो, एक आम आदमी की जिंदगी गोवा के अंदर मामलादार, जब आप कांग्रेस के टाइम में मामलादार के दफ्तर में जाते थे, पैसे देके काम करवाते थे। आज बीजेपी के टाइम में जब मामलादार के दफ्तर में जाते हैं, पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? बिना पैसे के काम होता है, वही करप्शन। एक आम आदमी की जिंदगी में भी वही करप्शन। अगर मैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ केस कर सकता हूं, अगर मैं मुकेश अंबानी जी के खिलाफ केस कर सकता हूं, तो मनोहर पर्रिकर कांग्रेस के टाइम में हुए भ्रष्टाचारियों को जेल क्यों नहीं भेज सकते? मेरा ये क्वेश्चन है। दिल्ली का, गोवा का बहुत ही खूबसूरत कल्चर है, बहुत ही रिच कल्चर है, वास्ट कल्चर है। गोवा एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, इट हैज इट्स ओन नेचुरल ब्यूटी। गोवा के अंदर समुद्र है, पूरी दुनिया के लोग गोवा इसका, पूरी दुनिया के लोग गोवा में गोवा के कल्चर का और उसकी ब्यूटी का आनंद लेने के लिए आना चाहते हैं। लेकिन आज कांग्रेस के टाइम में भी टूरिज्म की वही डेफिनेशन थी, सेक्स, ड्रग्स एंड गैम्बलिंग। ये गोवा का कल्चर नहीं है, ये कांग्रेस ने किया है। और आज बीजेपी के टाइम में भी टूरिज्म की वही डेफिनेशन है, सेक्स, गैम्बलिंग एंड ड्रग्स। कुछ नहीं बदला। टूरिज्म पहले कांग्रेस ने भी यही किया और बीजेपी वालों ने भी यही किया, लेकिन गोवा के लोग ये नहीं चाहते। गोवा के लोग, टूरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा's लाइफ। गोवा के लोग चाहते हैं कि खूब टूरिस्ट आए, लेकिन वो टूरिस्ट यहाँ की नेचुरल ब्यूटी का मजा लेने के लिए आए, यहाँ के रिच कल्चर का मजा लेने के लिए आए, गोवा के कल्चर को देखने के लिए आए। और अभी पता चला पूरे गोवा के अंदर कोकोनट के कितने खूबसूरत पेड़ हैं चारों तरफ। समझ गए? पूरे गोवा के अंदर कितने खूबसूरत पेड़ है कोकोनट के। बीजेपी की सरकार कहती है नहीं वो पेड़ नहीं है, वो घास है। मतलब अगर गलत काम करना हो तो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। मुझे बताया गया कि उगे गांव के अंदर एक बियर की फैक्ट्री लग रही थी। उस फैक्ट्री को परमिशन देने के लिए उन्होंने पूरे गोवा के कोकोनट के पेड़ों के वो दांव पे लगा दिया था। अगर उनका बस चले तो एक दिन पूरे गोवा को दांव पे लगा के गोवा को बेच डालेंगे। So nothing has changed। यही दिल्ली के अंदर होता था, एक बारी बीजेपी, एक बारी कांग्रेस, एक बारी बीजेपी, एक बारी कांग्रेस। और वो आम आदमी का हर बार मजाक उड़ाते थे, उनको पता था
आम आदमी के पास कोई चॉइस नहीं है। एक बार बीजेपी को वोट देगा, बीजेपी लूटेगी, फिर 5 साल के बाद कांग्रेस आएगी, कांग्रेस लूटेगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी कांग्रेस वालों के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। आज मैं गोवा में आया, फ्लाइट में एक आदमी मिला, मुझे कहता है मनोहर पर्रिकर जी के पास कांग्रेस के कई एमएलए की फाइल है क्या ऐसा? है। पर्रिकर जी के पास कांग्रेसियों की कई कांग्रेसियों की एमएलए की फाइल है, एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेना है, फाइल रखेंगे। बीजेपी वालों के पास कांग्रेस वालों की फाइलें हैं, कांग्रेस वालों के पास बीजेपी वालों की फाइलें हैं। बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस वालों को कुछ नहीं करेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी वालों के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। ये तो ये आम आदमी आ गई, इसने इनका सारा रायता फैला लिया है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, इस आम आदमी ने आके सब गड़बड़ कर दी। आज मैं चैलेंज करता हूं, 4 साल हो गए गोवा के अंदर बीजेपी की सरकार को। आज मैं इनका मैनिफेस्टो पढ़ रहा था, जो इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था बीजेपी ने, उसमें से 5 चीज बता दो जो इन्होंने 5 साल में करके दिखाई हो। मैं चैलेंज करता हूं और आज भी बताते हैं, पर्रिकर जी की सरकार चल रही है, वो दिल्ली में कम रहते हैं, गोवा में ज्यादा रहते हैं। सेक्रेटेरिएट की सारी फाइलें वो क्लियर करके जाते हैं सैटरडे संडे को। गलत कह रहा हूं क्या भाई साहब? ये बात है, सरकार उन्हीं की चल रही है। ये तो कटपुतली सरकार है, वो डिफेंस कम देखते हैं, गोवा में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन दोस्तों, देश के लेवल पे भी बहुत गड़बड़ चल रहा है। देश के लेवल पे भी जो चल रहा है बहुत दुख वाला है, लोग बहुत दुखी हैं। 2 साल पहले मोदी सरकार को वोट दिया था, 31% लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था। क्यों वोट दिया था? मोदी जी ने कहा था विकास करेंगे, मोदी जी ने कहा था गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, विकास करेंगे। लेकिन आज देश के अंदर क्या हो रहा है? चारों तरफ गुंडागर्दी फैली हुई है। कहते हैं कि भारत माता की जय बोलो, नहीं तो मारेंगे, पीटेंगे।